किसी की अवमानना करके क्या हम अपना मान बढ़ा सकते हैं? किसी को नीचा दिखाकर क्या हम खुद ऊंचे उठ सकते हैं? ये सवाल मेरे मन में आया साथ में लगा हुआ समाचार पढ़कर। और ये समाचार अभी अभी थोड़ी देर पहले मेरी श्रीमती जी ने मुझे पढ़वाया। समाचार इंदौर से छप रहे शांति दैनिक प्रभात किरण का है और आज के अखबार में ही छपा है। जैसा आप देख रहे हैं, इसका शीर्षक है कावड़ रूट पर मस्जिद ढकी, एतराज के बाद पर्दे हटाए गए। इसी समाचार को लेकर थोड़ी तकलीफ के साथ में मैं आज अपनी बात कर रहा हूँ। थोड़ा मेरा साथ दीजिएगा। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपा कीजिएगा, सदैव की तरह इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, इस पर टिप्पणी कीजिएगा। और चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि कर चुके हैं तो अपने वालों से भी कहिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वैसे आपकी बड़ी कृपा है कि गए कुछ दिनों से आप टिप्पणियां कर रहे हैं मेरे वीडियो पर, उससे मुझे बड़ी मदद मिल रही है। ये समाचार शायद चलते वीडियो में पढ़ा पाना संभव नहीं होगा, इसलिए उसका संक्षेप बता रहा हूँ। ये समाचार हरिद्वार का है और हरिद्वार में कांवड़ मार्ग पर जो मस्जिद और मजार थी उसको सफ़ेद पर्दे से ढक दिया गया। तर्क दिया गया कि माहौल खराब न हो इसलिए इसको सफ़ेद पर्दों से ढक दिया गया दोनों को। सवाल के जवाब में सवाल आया, पहले कांवड़ नहीं निकलती थी क्या? और पहले कभी माहौल खराब हुआ? इसके विपरीत कई चौराहे तो ऐसे हैं जहां मुस्लिम कांवड़ का स्वागत करते हैं, पैरों में फूल बिछाते हैं, झुककर प्रणाम करते हैं। ये तस्वीर शायद हरिद्वार के इस्लाम नगर मस्जिद की है। तो मस्जिद के प्रबंधक ने शकील अहमद, उन्होंने कहा कि मस्जिद को और मज़ार को ढकने के बारे में हमसे कोई बात नहीं की। दशकों से यहाँ पे कांवड़िया गुजर रहे हैं और हमारी मज़ार मस्जिद के बाहर जो घने छायादार पेड़ हैं, उन पेड़ों की छाँव में सारे कांवड़िया विश्राम करते हैं और हम उनकी चाय पानी करते हैं, सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं। ऐतराज़ कुछ ज़्यादा होने लगे तो फिर अंततः प्रशासन को घुटने टेकने पड़े और ये उन्होंने जो ढका था मस्जिद मंदिर को, चादर हटा ली, पर्दे हटा लिए। मुझे थोड़ा ये सब देखकर पढ़कर बड़ा विचार आया। फिर मुझे लगा, मैं खुद पे हंसी भी आई और मुझे शर्म भी आई। ये सब हिंदू धर्म के नाम पर किया गया है। हिंदू धर्म के नाम पर जो किया गया है, जो मैं समझा हूँ, वो ये है कि इसमें आप सामने वाले दूसरे धर्म वालों को दोयम दर्जे का, हे नफरत किए जाने योग्य बता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि सामने वाले को दोयम दर्जे का साबित करने के लिए हमने खुद को तीसरे दर्जे पर नीचे उतार दिया है। तीसरे दर्जे वाली हरकत कर दी हम लोगों ने। हम उन्हें घटिया बताने के चक्कर में उनसे ज़्यादा घटिया साबित कर दिया अपने आप को और बता दिया कि तुम हमसे बेहतर हो, हम तुमसे बदतर हैं। सामने वाले का अपशकुन करने के लिए हम लोग अपनी नाक कटा देने पर तैयार हो जाते हैं। ये उसका एक नमूना है। मैं बरसों पहले जब ना समझ था तो वहाँ गुजरात गया था, स्कूली दिनों की बात है, बरसों, अब तो मेरी उम्र 18 साल है, कब गया हूँ मुझे याद नहीं। तो वहाँ पर जब मैंने सबसे पहले सारी महिलाओं को खुले मुंह और उघड़े सिर देखा था तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था। मैं मनासा छोटे से कस्बे का रहने वाला हूँ और वहाँ पर इस तरह से किसी महिला को बिना घूंघट के और सिर खुला देखना संभव ही, कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो मैं वहाँ से निकल के सीधा जब गुजरात पहुँचा था तो वहाँ मैंने एक भी औरत को घूंघट निकालते हुए या सिर ढके हुए नहीं देखा था। तो मैंने सहज ही पूछा था कि ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करते हैं? तो वहाँ जो मुझे जवाब दिया गया था कि यहाँ पर महिलाएं गुंडे, बदमाश और लुच्चे लफंगों का घूंघट करती हैं। वो सामने से आ जाएं तो उनकी नज़रों से बचाने के लिए पर्दा कर लेती हैं। वो मुझे आज वो क्षण याद आ गए। मुझे लगता है कि ये पर्दे लगाकर हमने अपने आप को किस चरित्र का साबित करने की कोशिश की है, ये विचार की बात है। मुझे फिर याद आया, हलवाई अपनी मिठाइयों को मक्खियों से बचाने के लिए उसे जालीदार ढक्कनों से ढकते हैं। क्या ये वैसी कोशिश नहीं है? और क्या हम मिठाई पर मंडराने वाली और मिठाई को खराब कर देने वाली मक्खियों के रूप में अपने आप को पेश नहीं कर रहे हैं? ऐसे लोग
जिन्होंने ये सुझाव दिया, जिनके मन में बात हुई और जिन्होंने क्रियान्वित किया, मेरी नज़रों में ऐसे लोग जिस भी धर्म में होते हैं उन पे उनका वो धर्म शर्मिंदा होता है। वे धार्मिक तो बिल्कुल नहीं होते हैं, वे अधार्मिक होते हैं। वे अपने धर्म के ही नहीं, सारे धर्मों के विरोधी होते हैं और मेरा मानना है कि वे मानव धर्म के विरोधी और ईश्वर के अपराधी होते हैं। यदि ये कारनामा हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर किया गया है तो फिर तमाम हिंदुओं के कान खड़े हो जाने चाहिए। ऐसे लोग ही हिंदू धर्म पर सबसे बड़ा खतरा हैं, जो हिंदू धर्म को, यानी मुसलमानों को, दूसरे धर्म को दोयम दर्जा बिताने के चक्कर में हिंदू धर्म को तीसरे दर्जे का साबित करने पर तुले हुए हैं। जहाँ तक मैं जान पाया हूँ, प्रत्येक धर्म आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्मविश्लेषण, आत्मोन्नति का परामर्श देता है। दूसरे धर्म पर निगरानी करने का न तो सलाह देता है, न ही अधिकार देता है। किसी को नीचा दिखाकर आप खुद ऊंचे नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। ये दूसरों को नीचा दिखाने के जुनून में खुद नीचे गिरने का एक शानदार नमूना है। और याद रखिए मित्रों, धर्म रक्षा की दुहाई दे देकर ऐसी बातें की जाती है, ऐसे तमाम लोग वो ध्यान से सुने। धर्म को आपकी रक्षा की आवश्यकता नहीं है। धर्म इतना प्रबल है, इतना शक्तिशाली है कि अपनी रक्षा खुद कर सकता है। किसी भी धर्म का एक भी अनुयायी जब तक जीवित है वो धर्म कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। तो धर्म के रक्षक बनने की कृपा करके ढोंग मत कीजिए। धर्म का पालन किया जाता है, और पालन का मतलब भी लालन पालन नहीं। पालन यानी धर्म के मूल सिद्धांतों को, उसके परामर्शों को, उसकी सलाह को अपने आचरण में आत्मसात किया जाता है, वो पालन होता है। धर्म, कोई भी धर्म, याद रखिए, प्रत्येक धर्म उसके अनुयायियों के आचरण से पहचाना जाता है। और धर्म की प्रतिष्ठा, हम सब, मेरा सबसे निवेदन यही है कि यदि हम धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ा नहीं सकें, कृपा करें उसकी प्रतिष्ठा कम तो नहीं करें। मैं सोचता हूँ कि मेरा ये निवेदन केवल हिंदू धर्म के लिए नहीं है। दुर्भाग्य से ये जो भी प्रकरण सामने आया है ये मेरे अपने हिंदू धर्म का है। और जिस धर्म के नाम पर जितनी नफरती हरकतें की जा रही, देश में लोगों को बांटने की जा रही है, बड़ी चिंतनीय है, शोकजनक है और बड़ी घबराहट पैदा करती हैं। ये शुभ नहीं है। जो भी अपने धर्म की चिंता करता है, जो भी अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करता है, उसकी जिम्मेदारी है कि अपने धर्म के आदेशों को अपने आचरण में उतारें और अपने धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाएं। और प्रतिष्ठा यदि नहीं बढ़ा सके तो उसकी न्यूनतम जिम्मेदारी है कि अपने धर्म की प्रतिष्ठा कम तो न करे। उम्मीद है मेरी बात आपको वाजिब लगी होगी और आप भी शायद मुझसे सहमत होंगे। आप सहमत हैं या असहमत, मुझे टिप्पणी करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी टिप्पणी की प्रतीक्षा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव की तरह मैं आपका कृपाकांक्षी विष्णु बैरागी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और करवाइएगा। फिर से धन्यवाद।